हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल मेरा वीडियो काउंसलिंग पे नहीं आया तो क्या हुआ, आज तबीयत ठीक नहीं फिर भी मैं आई, क्योंकि इस समय बहुत ही पीक टाइम है। आप लोगों को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों। अगर इस टाइम पे आप सही डिसीजन ले लेंगे तो आप एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आज इंडिया के टॉप बीडीएस कॉलेज और उनकी कट ऑफ रैंकिंग के बारे में। पहले बीडीएस को एमबीबीएस के बाद माना जाता था, अब वो थर्ड रैंकिंग पे आ गया क्योंकि बीएमएस बड़ा पॉपुलर इस समय सर पे चढ़ के नाच रहा है लोगों के। ठीक है, चलिए बीडीएस जब भी आप चूज करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। बीडीएस को चूज करने का फायदा ये है कि आप एक अपना पर्सनल क्लिनिक डालिए, आपको उसमें एमडीएस करने की जरूरत नहीं है। बीडीएस वाले भी जो होते हैं वो बहुत अच्छा अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीडीएस करने के फायदे ये होते हैं कि एक बार अगर दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम से लेके पेशेंट आ जाता है तो बार बार आता है, क्योंकि दांत की समस्याएं जो होती है वो बहुत इंटरनल होती है और लॉन्ग टर्म हो सकती है अंटिल आप दांत उखाड़ दे तो। फिर उसके बाद अगर आप बात करें कि बीडीएस में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते बहुत कम है स्टेट्स में, पर अगर आपको मिल जाएगा तो आपको अच्छी डिग्री मिल जाएगी सस्ते में। पर क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि अनरिजर्व वाले तो 76 हज़ार तक की अगर आपकी रैंकिंग है तो भी आप एक गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज उठा सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आप 2, 2.5, 3 लाख भी आपकी रैंक होगी तो आप एडमिशन कर सकते हैं पैसे देके, फीस देके। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 बीडीएस कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। टॉप 5 बीडीएस कॉलेज है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि भाई 4 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ज़्यादा फीस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो नहीं लगेगी, पर अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को ले रहे हैं तो फीस तो ज़्यादा लगेगी। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, ये पहले नंबर का है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी, ये दूसरे नंबर का है ना। उसके बाद थर्ड नंबर का कौन है? गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर। फोर्थ नंबर का है बच्चों पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक। और 5वें नंबर का है नायर हॉस्पिटल मुंबई। तो ये जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं टॉप 5 है और ये गवर्नमेंट है। एक स्टेट में 1 या 2 कॉलेजेस होते हैं डेंटल के, वो मिला तो ठीक है, नहीं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप किसी भी रैंकिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब आते हैं इसकी कट ऑफ रैंकिंग। जो कट ऑफ रैंकिंग मैंने बनाई है वो बनाई है मैंने 2023 के हिसाब से। अब 2023 में जो आपका कट ऑफ रैंक था अनरिजर्व के लिए वो था 74,457। ठीक है, और जो मार्क्स थे वो थे 537। अब इस बार कितने हो जाएंगे मार्क्स? आप मान लो 540 हो जाओ या, और कट ऑफ रैंकिंग जो है वो 76,000 मैक्सिमम मान सकते हैं। ठीक है, 76,000 मैक्सिमम आप मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ रैंकिंग थी मतलब 84,941 रैंक वालों को एडमिशन मिला था और मार्क्स से 525। इस बार भी ऑलमोस्ट मार्क्स जो है वो 525 या 530, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, इतने ही रहते हैं, है ना। तो इस बार जो है रैंकिंग आप क्या मान रहे हैं? 540 मार्क्स अनरिजर्व के लिए। यहाँ पर आप 530 मान लीजिए और क्या करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए 98,408 रैंक जो है कट ऑफ रैंक है और मार्क्स जो थे वो थे 511। ठीक है, अब इस बार आप इसको यहाँ पे 1 लाख रैंक मान लीजिए और मार्क्स यहाँ पे मान लीजिए कितना मानेंगे? 511, 510 मान लीजिए। 11 क्या मार्क्स होते हैं तो भगवान ही जाने, प्लस माइनस 1 वाली कहानी है। एससी जो है वो थी कट ऑफ रैंक 2,37,776 और मार्क्स थे 395। इस बार आप 5-5 नंबर प्लस कर लीजिए। मार्क्स में आप क्या करिए? +5 मार्क्स कर लीजिए और रैंक में आपको क्या करना? +2000 रैंक कर लीजिए। तो आपको इस बार का कट ऑफ पता चल गया। 2023 के हिसाब से ऐसे ही होता है, +5 मार्क्स कर लो और 2000 प्लस माइनस रैंक कर लो, प्लस कर लो रैंक्स। ठीक है, ओके 2,37,776 अगर एससी की रैंक थी कट ऑफ और मार्क्स थे 395, तो इस बार हो गया 400 मार्क्स और रैंक हो गई आपकी 2,35,000। एसटी वाले 3,76,393। अगर आप 320 वाले हैं तो आपको एमबीबीएस भी मिल जाएगा। आप बीडीएस की कट ऑफ रैंक मार्क्स 320 है, पर अगर आपके 200-250 नंबर भी हैं तो भी आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर द ऑल इंडिया काउंसलिंग ऑफ द व्हाट बच्चों, ऑल ऑफ द दिस ऑल इंडिया काउंसलिंग, ताकि आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल सके। नाउ कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर आप बीडीएस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाइए, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है कि सीटें ज़्यादा होती हैं। सीटें क्या होती हैं? ज़्यादा होती है, तो कट ऑफ मार्क्स जो होता है ऑलरेडी कम हो जाता है, तो आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू बीडीएस का एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जो है कितने % सीट है सब जगह? 15% है, तो ऑब्वियसली आपका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा होगा। स्टेट्स के थ्रू जाओगे तो आपका कट ऑफ जो होगा वो कम होगा। तो कोशिश करिए अगर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हैं और आपके मतलब आपका प्लस पॉइंट कब हो जाता है? जब आप उस स्टेट के मेंबर हैं जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है। आप सोचो यूपी में रहोगे, राजस्थान में रहोगे, दिल्ली महाराष्ट्र में रहोगे तो कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा है, तो वहाँ कॉलेजेस मिलने के कम चांसेस होते हैं, इसीलिए बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू सीट लेते हैं। पर अगर आप असम के हैं,
है ना, आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ के हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, सीटें ज़्यादा होती हैं और बच्चे कम होते हैं, मतलब इतने भी कम नहीं होते सीटों से जो है कम बच्चे इतने होते हैं कि कंपटीशन थोड़ा कम होता है, तो आप उन स्टेट्स के थ्रू काउंसलिंग ले सकते हैं। पर ये बात याद रखिए कि आपको स्टेट का मेंबर होना ज़रूरी है, डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ नीट BDS कॉलेज फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या गया था। अब मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करती हूँ, मैंने आपको कलेक्टिवली बताया, अब मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि अगरतला का जो आपका अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की ओपनिंग रैंक थी 18,811, क्लोजिंग रैंक थी 21,872, ठीक है। उसके बाद बुर्दवान डेंटल कॉलेज जो आपका बुर्दवान में है, ये कहाँ पर है, 18,496, कट ऑफ रैंक 20,000 के आसपास। डेंटल कॉलेज जो है आपका इम्फाल में है मेडिकल कॉलेज, उसकी 19,000 कट ऑफ, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अभी मैंने आपको कलेक्टिवली बताया था, अब मैं हर एक कॉलेज की आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट की क्या है और सरकारी की क्या है, प्राइवेट की क्या है, ठीक है। जो आपका इम्फाल का है उसकी 19,167 है और 22,922 है आपकी क्लोजिंग रैंक। उसके बाद जो अलीगढ़ का डेंटल कॉलेज है विच इज़ जियाउद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज, 19,973 ओपनिंग रैंक है और 29,688 क्लोजिंग रैंक है। ESISC, ठीक है। अब देखो इसका ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, तो इस चैनल का टेलीग्राम ही ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन पे लगा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। ESIC डेंटल कॉलेज गुलबर्गा 19,000, अगर आप देखो तो ये 18,000 to 19,000 में आपको रैंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट इज गोवा डेंटल कॉलेज के लिए 23,837, क्लोजिंग रैंक है 30,779, ठीक है। वैसे औरंगाबाद का जो आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है 11,000 ओपनिंग रैंक, 22,000 क्लोजिंग रैंक। उसके बाद मुंबई का जो है 12,000 ओपनिंग रैंक, 28,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक। उसके बाद जो पटियाला का डेंटल कॉलेज है 20,000 की ओपनिंग रैंक, 29,000 की। अब इसमें सब कैटेगरीज वाइज नहीं बता रही मैं, कैटेगरी वाइज मैंने आपको कलेक्टिवली बता दिया। उसके बाद जो बैंगलोर का है 16,000 ओपनिंग रैंक, 17,311 जो है क्लोजिंग रैंक। उसके बाद बरेली का 23,496 ओपनिंग रैंक, 28,569 क्लोजिंग रैंक। उसके बाद जो है आपका अल्पजुआ का है आपका 17,802 ओपनिंग रैंक, 27,825 क्लोजिंग रैंक। कन्नौर का है 17,188 ओपनिंग रैंक, 22,605 क्लोजिंग रैंक। ऐसे ही कडापा का है जो है या 19,000, इस बार 20,000 मान लीजिए, और 33,500 जो है क्लोजिंग रैंक। कोट्टयम का है 23,500 के, इस बार आपको मानना है 24,000 ओपनिंग रैंक और 27,000 जो है 24,000 ओपनिंग रैंक और 27,500 क्लोजिंग रैंक। कोझीकोडी का जो है 20,000 ओपनिंग रैंक, 25,000। इसमें आपको क्या करना है, रैंक में प्लस माइनस प्लस 2,000 करना है और मार्क्स में +5 करना है, ठीक है। उसके बाद रोहतक का जो है 16,000 ओपनिंग रैंक, 25,000 क्लोजिंग रैंक, 25,500 है ना। त्रिशूर का जो है 15,000 मानते हैं ओपनिंग रैंक और 22,500 क्लोजिंग रैंक। डेंटल त्रिवेंद्रम का है 10,500 मान लो ओपनिंग रैंक और 21,500 क्लोजिंग रैंक। हिमाचल प्रदेश जो है उसका 8,000 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक जो है वो है 22,479, ठीक है। उसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज में 15,000 ओपनिंग रैंक, 32,000 क्लोजिंग रैंक, है ना। वाराणसी में 7,500 ओपनिंग रैंक, 25,500 क्लोजिंग रैंक। न्यू दिल्ली जामिया इस्लामिया में 16,500 या 17,000 ओपनिंग रैंक, 29,000 क्लोजिंग रैंक। मैंने टेंटेटिव बता रही हूँ, मैं इकट्ठा फिगर नहीं पढ़ रही, 28,917 मैंने 29,000 बता दिए, ठीक है। 20,000 ओपनिंग रैंक और 25,500 क्लोजिंग रैंक, है ना। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली में क्या है 4,343 वाले बच्चे ने लिया है ये, और 8,500 में ये बंद हो जाता है, 8,862 में। नायर डेंटल हॉस्पिटल बताया मैंने आपको 13,500 में ओपन होगा, 27,000 में बंद हो जाएगा। पटना डेंटल कॉलेज जो है 21,771 में ओपन हुआ और 23,121 में बंद हुआ, ठीक है। वैसे ही अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में 18,164 पे ओपन हुआ और 25,000 के आसपास बंद हुआ, ठीक है। 353 मतलब वही। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रांची में 20,085 पे शुरू हुआ और 26,337 पे बंद हुआ। गुवाहाटी पे 15,350 पे शुरू हुआ और 24,500 पे खत्म हुआ। कटक का जो है आपका SCB डेंटल कॉलेज 5,611 पे शुरू हुआ और 10,757 पे खत्म हुआ। तमिलनाडु पे 14,874 पे शुरू हुआ, 20,224 पे 56 पे खत्म हुआ। अब ये प्राइवेट कॉलेज है। अब मैं प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आपको एक बार दिखा देती हूँ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आप देख रहे हैं कट ऑफ रैंक 1 लाख, 2,92,000, 1,48,000, 95,960, 2,60,070, 67,397, 2,17,000, 1,27,000, 2,868, ठीक है। तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024, ओके बच्चों। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द 2024। मैं आपको बता दे रही हूँ, दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द 2024। इज दिस क्लियर? दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ये जो डेटा मैंने आपको बताया ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने प्लस माइनस कर दिया है कि एक्सपेक्टेशन भी ऊपर नीचे हो सकती है,
सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024 के लिए मैंने आपको हर कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. प्लीज टेक अ मिनट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट. आई एम गिविंग यू अ मिनट. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बेटू. ले लो स्क्रीनशॉट कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है. बच्चों लेते जाइए स्क्रीनशॉट. हर कॉलेज का स्क्रीनशॉट लेते जाइए. अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज. टेक अ स्क्रीनशॉट. अब मैं इसको पढ़ के नहीं बता रही हूँ. टेक अ स्क्रीनशॉट. हर कॉलेज का मैंने स्कोर जो है वो मैंने आपको बताया. ठीक है, स्कोर आपका कितना होना चाहिए. और ये देखो, ठीक है, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक. ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर 2024 मैंने आपको बता दिया है. प्लस माइनस 2000 रैंक और प्लस 5 मार्क्स जो है आप कर लीजिएगा इस पर. ठीक है, आइए आगे बात करें. ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज का टेक अ मूवमेंट एंड टेक अ लिस्ट. अब ये जो है बीडीएस कट ऑफ जो है ये 2020 वो था 2023 का, और उसके हमने एक्सपेक्टेड कर दिया कि 2024 में ऐसा होगा. प्लस 2000 के आसपास रैंक कर लीजिएगा और प्लस 5 मार्क्स कर लीजिएगा अपने. ठीक है, देखो ये तो कट ऑफ परसेंटाइल एंड स्कोर रेंज है जो आपको देखना है 2022 की है. ओके, अब मैं इसको पढ़ के नहीं बता रही हूँ बिकॉज इट इज़ रेलिवेंट नहीं है. पर आपको जो मैंने बताया कि आप रैंक्स देखो. प्राइवेट कॉलेज में आपकी 2-2 लाख रैंक भी है. मेनली अगर आपकी 60-70 हज़ार 80 हज़ार रैंक भी है जनरल वालों तो भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है. तो घबराइएगा मत. बस व्हाट यू हैव टू वेट, आपको वेट करना है हर कॉलेज की हर राउंड की काउंसलिंग का. ठीक है, क्योंकि अगर आप हर राउंड का वेट नहीं करेंगे बच्चों तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी. तो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक वेट करना है. अगर आप लिटरली अगर आपकी रैंक ज़्यादा है और आपको लगता है कि आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई पैशनेट बच्चा होगा जो एमबीबीएस छोड़कर बीडीएस करेगा. 1-8% की बात छोड़ दें. अगर आपकी रैंक ज़्यादा है और किन्हीं कारणोंवश आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो ये कट ऑफ रैंक्स पर आप ध्यान दीजिए. अगर आपकी रैंक्स इनके आसपास है तो प्लीज़ वेट फॉर ऑल द राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग. स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक का वेट करना है, और फिर नहीं मिला तो फिर तो नहीं है. और एक अल्टरनेटिव कोर्स पे ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते. और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तब तो फिर पढ़ाई करिए और राउंड्स का वेट करते रहिए. आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो. अगर आप ऐसा ही कोई वीडियो चाहते हैं किसी और चीज़ पर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए. मैं दिन और रात जो है आपके लिए रिसर्च करके लाऊंगी और आपको बताऊंगी. थैंक यू सो मच बच्चों. टेक केयर एंड बाय बाय.